तानाशाह अक्सर डरपोक होते हैं और वो दुनिया को कुछ बताते हैं, कुछ छुपाते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री ऐसा ही एक तानाशाह और डरपोक है। अब वो युद्ध सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए गिरगिरा रहा है। दूसरे बार सीज फायर हुआ है 2 दिनों के लिए। आज आखिरी दिन है सीज फायर का, लेकिन 6 दिनों के सीज फायर ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है कि वो कितना बड़ा आतंकी है, और खुद ये बात इजरायली बता रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध विराम का 6ठा दिन है, लेकिन इन 6 दिनों में इजराइल की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल गई है। सोचिए, एलन मस्क, दुनिया का सबसे रसूखदार आदमी, जब इजराइल आता है तो ऐसी 2-4 घर तबाह दिखा रहा है। वो एलन मस्क को दिखा रहा है, फिलिस्तीन और गजा पट्टी की तबाही छुपा रहा है। 1-2 शब्द दिखा रहा है, बाकी फिलिस्तीन और गजा पट्टी की तबाही बचा रहा है। लेकिन जाते जाते एलन मस्क ने कहा कि मैं गजा के पुनर्निर्माण में मदद करूंगा। लेकिन असली पोल पट्टी तो इजराइल की मीडिया खोल रही है। इजराइल की मीडिया का कहना है कि जो इजरायली कैदी थे उसके साथ हमास ने कोई बर्बरता नहीं की, और खुद इजरायली कैदी जो छोड़े जा रहे हैं वो थैंक यू बोल रहे थे हमास को और उनको शुक्रिया कह रहे थे। और वो तस्वीरें देख लीजिए जिसमें वो हाथ हिलाकर बाय बाय कह रहे हैं, बाय बाय। सोचिए, कोई जुल्म करेगा उसको बाय बाय कहेगा। लेकिन वहीं सोचिए, जो फिलिस्तीनी आज़ाद हो रहे हैं वो कैसी कैसी दर्दनाक कथा सुना रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए आप, इतनी ज़्यादा जुल्म की कहानियां हैं। 1948 से जिन लोगों को कैद में रखा गया है, 50 साल से जो लोग कैद में हैं, 40 साल से जो लोग कैद में हैं, उनके साथ किस तरह के अमानवीयता का व्यवहार किया जा रहा है, इससे साफ है कि इजराइल एक आतंकी देश है, इजराइल एक अत्याचारी देश है, और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल हिटलर का दूसरा नाम है। लेकिन सोचिए किस तरह से फिलिस्तीन की आंखों में सपना पल रहा है, आज़ादी का सपना। हर फिलिस्तीनी मजबूती से खड़ा है और वो इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई बनाना चाहता है। सोचिए, एक बम हमले ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी। जितने इजरायली बंधक हैं फिलिस्तीन में, उसके बदले इजराइल को एक फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी जो विडंबना है इजराइल के साथ, कि दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। पहले इजराइल ने मीडिया के दम पर, प्रोपेगेंडा के दम पर, हिटलरी चाल चल के, गोएबल्स के तरह इजराइल फिलिस्तीन को आतंकी देश घोषित कर रखा था। हमास को वो आतंकी कहता था, लेकिन आज हर फिलिस्तीनी कहता है कि मैं हमास से हूँ। पहले लोग हमास को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको लगता था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब इजराइल ने गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया, तो आज हर फिलिस्तीनी कह रहा है कि मैं इजराइल के खिलाफ हूं और मैं हमास हूं। और सोचिए खेल कैसे बदल गया। कहाँ इजराइल को गुमान था कि वो सुपर पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार है, और उसके साथ उसका आका अमेरिका है। उसने ना आओ देखा न ताओ देखा और जमकर बमबारी कर दी, हमले कर दिए। भारत की मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया भी पहुंच गई थी इजराइल, होटलों से रिपोर्टिंग कर रही थी। उसको लग रहा था कि सब कुछ 4 दिनों का खेल है, 4 दिनों का मेला है, फिलिस्तीन तो ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ लोग श्राप देकर स्वाहा न कर देते हैं, वैसे ही खूब जाकर मस्ती की, होटलों से रिपोर्टिंग की, झूठ फैलाया, अफवाह फैलाया, क्योंकि भारत के मुसलमानों को बदनाम जो करना था। लेकिन बता दूं, इसी बीच में बता दूं, टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है ना, उसमें जो चिनाकू हेलीकॉप्टर है ना, उसको उड़ाने वाले जो हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं। उनका नाम है सैयद असा हसनैन, और 2 एक अंसारी, एक खान है। वो 2 शख्स जो इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहा है, उनका भी नाम लेना जरूरी है, क्योंकि इस देश के भक्तों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान होने का मतलब पक्का ईमान होता है, मुसलमान होने का मतलब संघर्ष होता है, मुसलमान होने का मतलब न्याय के साथ खड़ा होना होता है। सोचिए, ये उस शख्स का नाम है जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो रैकेट खनन, जो चूहे के तौर पे जो खनन किया जाता है, उसमें जो लीड कर रहे थे, उस शख्स का नाम बता रहा हूँ। और जब नाम सुनेंगे तो वो दोनों मुस्लिम शख्स हैं, जिनकी वजह से ये ऑपरेशन बहुत कम समय में तुरंत सफल होता दिख रहा है।
और 41 श्रमिक निकलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो दुनिया का कोई मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगा, और हम चाह रहे हैं कि वो खबर हम आपको बताएं कि किस तरह से, सोचिए क्यों फिलिस्तीन की खबरें दिखाई जा रही थी, वो उसकी वजह भी बताऊंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टनल में फंसों को निकालने के लिए 2 शख्स जो बधाई के पात्र हैं, एनडीआरएफ की टीम की बधाई के पात्र हैं, और नाम है वकील खान और मुन्ना कुरैशी। वकील खान, मुन्ना कुरैशी और सैयद अता हसनैन। ये इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए, जब भी अफगानिस्तान में देखे थे, जब अमेरिका जा रहा था तो किस तरह से वहाँ अफरा तफरी मची थी। वो इसलिए दिखाया जा रहा था कि भारतीय मुसलमानों को उनकी हैसियत बताई जाए। दुनिया में कहीं भी कोई काम होगा उसको भारतीय मुसलमान से जोड़ा जाता है, और ये इस देश की मनुवादी मीडिया करती है। और मनुवादी मीडिया क्यों है वो मनु की औलादे, आपको पता है। और सोचिए उसी तरह से ये लोग इराक के बहाने, लीबिया के बहाने, अफगानिस्तान के बहाने भारतीय मुसलमानों को प्रोपगेट करते हैं, कट्टर कहते हैं। उसी तरह से इनकी कोशिश थी कि फिलिस्तीन और हमास के बहाने भारतीय मुसलमानों को बदनाम किया जाए, लेकिन अब इनके आंख का पानी सूख चुका है। ये बेशर्म, ये एक्सपोज हो चुके हैं। भारत सरकार के एक ट्वीट मात्र से ये लोग अपने आपा खो चुके थे, और इनको लगा था कि इनका आका जो है वो तो फिलिस्तीन के खिलाफ है। उस समय इजराइल के राजदूत ने कहा कि नहीं, हमको तो मदद ही नहीं चाहिए, हाथ नहीं पसारा। अब कह रहा है कि 1 लाख भारतीय चाहिए। तो सोचिए दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, और भारतीय मनुवादी मीडिया वहां गई थी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि आज पूरा खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ है। 7 देश, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब यमन हमला कर रहे हैं। चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, ये सब हथियार दे रहे हैं, और 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इजराइल के साथ तो अब अमेरिका ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका को अपने हित बचाने हैं। कभी खाड़ी देश इस तरह से एकजुट नहीं हुआ था। पाकिस्तान के साथ कभी खाड़ी देश खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका जरूर खड़ा हुआ था, क्योंकि पूरा दुनिया का खाड़ी देश और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर और टेरर का अड्डा है। लेकिन आज तक सोचिए खाड़ी देश चुप थे, लेकिन इस बार फिलिस्तीन पर जो इंतहा हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमास एक आइडिया है, विचारधारा है, और इजराइल की अब बर्बादी तय है। आज भी इजराइल पर बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं। लेबनान हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है। 1 लाख से ज़्यादा कोस्टल एरिया में रहने वाले इजरायली फरार हो रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू का समय पक्का है, और भक्तों को भी समझना चाहिए कि भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। 145 देश फिलिस्तीन के साथ है, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि फिलिस्तीन इजराइल में इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं, और वो इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब हमास तैयार है। वेस्ट बैंक में उसको मुंह की खानी पड़ रही है। इजराइल जैसा डरपोक देश, बेंजामिन नेतन्याहू जैसा हिटलरवादी अपने सैनिक के शवों को भी नहीं ले रहा है, अपने ध्वस्त टैंकों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि दुनिया में किरकिरी हो जाएगी। एलन मस्क को वो दिखाता 1-2 घर टूटा हुआ, वो ये नहीं बता रहा है कि उसने इजराइल और गजा को किस तरह से इजराइल ने बर्बाद किया है। लेकिन ये दुनिया से अब छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में फिलिस्तीन, इजराइल को एक्सपोज कर दिया है, और लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। रोज़ 200 ट्रक जा रहे हैं, 500 ट्रकों की ज़रूरत है। इजराइल इंसानियत का दुश्मन है। इजराइल ने फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, गजा को बर्बाद किया है, और अब उसको भुगतना पड़ेगा। और आज पूरी तरह से इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना है, कोई भी खड़ा नहीं है, और दुनिया उस पर हंस रही है। दुनिया उसको संदेह के नज़रों से देख रही है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, और 6 दिन का आज खत्म हो जाएगा ये युद्ध विराम। आगे भी युद्ध विराम होगा, लेकिन हमास तैयार है, और उसको हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, इन तमाम देशों की मदद मिल रही है, और खाड़ी देश एक साथ खड़े हैं, और इजराइल की गिनती के दिन रह गए। या तो इजराइल फिलिस्तीन को आज़ाद करेगा, 1-1 इंच का हिसाब देगा, या बर्बादी के लिए तैयार है। और मुझे पता है इजराइल बहुत ही डरपोक देश है, नेतन्याहू घुटने पर आ गया है, और अब फिलिस्तीन की आज़ादी सबसे नज़दीक है। और रही बात बर्बाद गजा की, तो उसको आबाद करने के लिए एलन मस्क से सहित दुनिया के तमाम देश खड़े हैं कि हम मानवता बचाएंगे, इंसानियत बचाएंगे।
और ये शर्मनाक जो हरकत है मनु मीडिया की, जो भारतीय मनु मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी आप लोग कहते हैं, इसकी हरकतों से दुनिया शर्मसार है। और कतर और सोशल अल जजीरा और सोशल मीडिया ने दुनिया को बताया कि किस तरह से इजराइल अमानवीय है। तो आज छठा दिन है युद्ध विराम का, आगे क्या होता है वो भी अपडेट देंगे, लेकिन दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और ये जो मनु मीडिया है वो शर्मसार है। कहाँ चली थी फिलिस्तीन के बहाने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने, ये खुद ही बदनाम और एक्सपोज हो गए। और सच्चाई ये है कि भारत की मनु मीडिया को नेशनल दस्तक से भी कम दर्शक देखते हैं। तो भारत की मनु मीडिया ने अपनी साख का बट्टा लगाया है। इजराइल की बादशाहत खत्म हो चुकी है, उसकी झूठ की पोल खुल चुकी है, उसका आडंबर का जो ढोलक है वो फट चुका है, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। और अब दुनिया उसको आतंकी कह रही है। और सारी कहानियां खुद इजराइल की मीडिया बयां कर रही, क्योंकि वहां की मीडिया ईमानदार है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में फिलिस्तीन को समर्थन मिल रहा है। और छठे दिन युद्ध विराम के बाद ये साफ हो गया है कि जो इजरायली छोड़े जा रहे हैं वो खुश हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं हमास को। और जो फिलिस्तीनी छोड़े जा रहे हैं वो इजराइल पर थूक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमानवीय है। और 75 सालों से जो कैदी हैं उनके साथ दुनिया का सबसे बुरा व्यवहार हो रहा है। अब इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है और लोग उस पर हंस रहे हैं, शर्मनाक तरीके से हंस रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं कि इजराइल किसी देश का भी नाम है जिसने अमानवीयता की सारे हद पार कर दी है। और हिटलर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई होगा तो वो इजराइल और वो बेंजामिन नेतन्याहू होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।